What's up everyone? Welcome back to the channel. चैप्टर 1 के बेसिक्स आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब हम जल्दी से ये देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में कि सीबीएसई आपसे पूछता क्या है कि चैप्टर नंबर 1 में हमने ये जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं इनमें से कौन कौन से टॉपिक्स आपको कितने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और सीबीएसई आपसे अभी तक क्या क्या पूछता आ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कॉपी पेन ले आओ, साथ साथ नोट करके चलना। लेट्स बिगिन। देखो यार, चैप्टर 1 में हम लोग, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि मैं तुम लोग को इस हिसाब से प्रिपरेशन करा के चलूं जिस हिसाब से आप बोर्ड्स तक बिल्कुल परफेक्शन के साथ आगे बढ़ पाओ। अगर मुझे सिलेबस ही कराना है या तुम लोग को सिलेबस ही पढ़ना है तो ऑलरेडी मैंने अपलोड करा हुआ है, फिर फायदा क्या है। तो इस बार एक एक चैप्टर को इतना स्ट्रांगली प्रिपेयर करके चलो कि आप बोर्ड्स में जाके सीधा 100 स्कोर कर पाओ। तो चैप्टर 1 में टोटल अगर आप देखते हो तो हमारे पास स्टार्ट हम लोग करते हैं सबसे पहले। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो वी विल स्टार्ट विद मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। सबसे पहले मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, उसके बाद मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी दूसरा टॉपिक, फिर हम बात करते हैं फीचर्स 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 टॉपिक्स आपको इस पूरे चैप्टर में तैयार करने थे। अब मैं आपको एक एक टॉपिक से बताता हूं कि क्या क्या चीजें बहुत अच्छे से देख के चलनी है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस सीबीएसई आपसे पूछता है। मैनेजमेंट की डेफिनेशन याद करने बैठोगे तो डायरेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन नहीं आने वाली है। सीबीएसई क्या पूछता है, आपने डेफिनेशन बताया मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ, तो सीबीएसई ने कई बार पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। तो एक्चुअल में मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस क्या होता है ये बताओ। तो आप वहां पे लिख के आओगे कि मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस मींस कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसीजर which involves a series of functions to be followed and all the functions are interdependent of each other। यानी कि यहां पे मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस में आप लिख के आओगे कि प्रोसेस का मतलब मैनेजमेंट एक प्रोसीजर है, एक कोई साइमल्टेनियस थिंग नहीं है। इसको प्रोसीजर की तरह लेके चलना पड़ता है और इसके अंदर हम एक 5 फंक्शंस फॉलो करते हैं जो कि यहां पे हमने पढ़े हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाई ना मैंने आपको, पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो सीबीएसई आपसे डायरेक्टली क्या चैप्टर नंबर 1 में से फंक्शन के बारे में पूछेगा? नहीं। क्या पूछेगा? मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस समझाओ। तो यहां पे 2 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए कि मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस पढ़ना है और फंक्शंस को अलग अलग बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है फ्रॉम चैप्टर 1। क्यों? क्योंकि आगे डिटेल में चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 यही तो है, यहां पे दिमाग लगाओ। उसके बाद इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का डिफरेंस तुम लोग को जरूर देखना है। डिफरेंस में एटलीस्ट 3 पॉइंट्स अपने पढ़ के चलना। 3 पॉइंट्स, एक टी शेप का डिफरेंस बना लेना, बेसिस जरूर देखना, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ये जरूर लेके चलो कि हमारे पास बेसिस क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है, एफिशिएंसी क्या है। 3 पॉइंट यहां से जरूर देखने हैं। सिर्फ मीनिंग से काम नहीं चलेगा, डिफरेंस पे जोर देना। थोड़ी अलग चीजें हैं ये, डिफरेंस जरूर करना, ठीक है। अब चलते हैं फीचर्स पे। सर क्या फीचर्स से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं? देखो ऑनेस्टली बताऊं तो सीबीएसई फीचर्स से जनरली सवाल नहीं पूछता। फीचर्स से जनरली सवाल नहीं पूछता, मतलब बहुत कम पूछा गया है। तो अगर आप मैनेजमेंट के फीचर्स को प्रॉपरली बहुत अच्छे से रटोगे नहीं और देख के भी चलोगे तब भी काम हो जाएगा। सही है जी। अब चलते हैं इंपॉर्टेंस पे। इंपॉर्टेंस है सावधान इंडिया सवाल। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। यहाँ से इंपॉर्टेंस में से केस स्टडी बनेगा। मैं आपको अभी केस स्टडी कराऊंगा 2 चैप्टर्स 3 चैप्टर्स की इकट्ठी, क्योंकि अगर इंडिविजुअल चैप्टर कराऊंगा तुम पहचान जाओगे, तुम बहुत चालाक हो। एग्जाम में दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि पूरी किताब की केस स्टडीज होती हैं। चैप्टर वाइज जो भी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वो कंफ्यूज ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें आधी चीज़ें तो पता होती हैं, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। जब 2-3 चैप्टर की मिक्स करते हैं तो समझ में आता है कि कितना समझ आया और कितना नहीं आया। तो इंपॉर्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें अच्छे से याद करके चलना है, ठीक है जी। अब लेवल्स पे चलते हैं। सर लेवल कितने? 3 लेवल हमने पढ़े, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। यहां से क्वेश्चन आ रहा है, 95% यहां से क्वेश्चन आता है। और यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है? फंक्शंस। यहां पे क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल मिस्टर चिंटू इज वर्किंग एज अ प्रोडक्शन हेड। मिस्टर चिंटू प्रोडक्शन हेड है। अब अगर वो प्रोडक्शन हेड है
तो मुझे ये बताओ कि मिस्टर चिंटू किस लेवल पे काम कर रहा है। पहला सवाल तो ये होता है, एट व्हाट लेवल मिस्टर चिंटू इज वर्किंग। तो आप बोलोगे प्रोडक्शन हेड है यार, ठीक है, इसका मतलब वो मिडिल लेवल पे काम कर रहा है। दूसरा काम होता है कि स्टेट एनी 3 फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड बाय मिस्टर चिंटू। अब मिस्टर चिंटू के ऐसे कौन कौन से 3 फंक्शंस हैं जो वो परफॉर्म करेंगे, तो आप बहुत साफ साफ क्लियरली बता पाओगे कि हाँ यार, अगर वो मिडिल लेवल पे काम करता है तो मिडिल लेवल के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ से इस तरीके का सवाल आता है। तुम लोग को एज्यूम करके देंगे कि मिस्टर चिंटू इज वर्किंग एज अ सुपरवाइजर, मिस्टर चिंटू इज वर्किंग एज अ सीईओ। पहला सवाल क्या होगा, बताओ कौन से लेवल पे। दूसरा सवाल क्या होगा, वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि लेवल्स में तुम्हें एक तो ये देखना है कि कौन कौन कहाँ काम करता है, और ये देखना है कि उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। इस पे ध्यान देना, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये मैंने लेवल से बता दिया। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव से भी केस स्टडी आता है कि बताओ ये कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे फॉलो करा जा रहा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ही रहता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से याद करना, जिसके अंदर सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, SPG तीनों है ना, सर्वाइवल भी, प्रॉफिट भी, ग्रोथ भी। तो ऑब्जेक्टिव्स में आपको ध्यान देना है कि सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ क्या है। और कई बार के स्टडी में ऐसा आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू इट्स एम्प्लॉइज, या फ्री ट्रेनिंग टू इट्स एम्प्लॉइज, या फिर फ्री एजुकेशन टू एम्प्लॉइज चिल्ड्रन। इस तरीके का सवाल। अब बताओ वो कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहे हैं, इस तरीके का केस स्टडी आता है। तो ऑब्जेक्टिव्स को आपको सिर्फ याद करके नहीं छोड़ना, अपने आप को इस तरीके से मैनेज करना है, अपना माइंड मेकअप करना है कि ऐसा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, CBSE ऐसा ही सवाल पूछ रहा है, समझे। उसके बाद अब चलते हैं एसेंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का सवाल मतलब कोऑर्डिनेशन का सवाल। कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस, 3 इंपॉर्टेंस पढ़ी है हमने, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन। तो कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन नहीं भी आएगी ना चलेगा, इंपॉर्टेंस आनी चाहिए। फीचर्स नहीं भी आएंगे ना चलेगा, इंपॉर्टेंस आनी चाहिए, क्योंकि पूरा चैप्टर थोड़ी ना, अब CBSE सब कुछ इससे ही थोड़ी ना पूछेगा, मेन बातें पूछता है। तो इसी हिसाब से प्रिपेयर करके चलो अभी से ही यार। हाँ, ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से, ये भी बढ़िया हो जाएंगे तब तक, लेकिन अभी फिलहाल किसको ज़्यादा फोकस देना है, किसको नहीं देना, समझे। कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस। उसके बाद लास्ट बचता है हमारे पास नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में वही साइंस, आर्ट, प्रोफेशन। साइंस, आर्ट, प्रोफेशन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मैनेजमेंट को साइंस कंसीडर करा जा रहा है, करा भी जा रहा है या नहीं करा जा रहा, कहाँ पे मैनेजमेंट को आर्ट कंसीडर करा जा रहा है, करा भी है या नहीं, और कहाँ पे प्रोफेशन। जो सबसे ज़्यादा आ रहा है आजकल वो प्रोफेशन है, क्योंकि साइंस की बात चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स में बहुत होती है, और आर्ट की तो ऐसी वो है ही, आर्ट तो है ही। तो सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिलता है एग्जामिनेशन में, या जो अभी तक देखने को मिल रहा है, वो प्रोफेशन ही है। तो आपको याद रखना है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट में एज अ प्रोफेशन पे बहुत ध्यान देना है, इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में प्रोफेशन अलग से कराया था। तो मेक श्योर आप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देख रहे हो, और चैप्टर 1 में इतना ही आपको प्रिपेयर करके चलना है। यही हमारा चैप्टर 1 का क्रक्स है, यही हमारा चैप्टर 1 का कंक्लूजन है। और चैप्टर 1 में आप लोगों ने इतना प्रिपेयर करा तो समझो यहाँ से तो काम हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जितनी चीज़ें मैंने बोली है हिंदी में लिख लेना, और अपनी बुक्स में लिख लेना कि ये यहाँ से पढ़ना है, ये ऐसे पढ़ना है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आज के इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था। नेक्स्ट वीक यानी मंडे को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर नंबर 2, उसे भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे 3 क्लासेस में। फिर उसका भी आपको ये चीज़ बताऊंगा कि चैप्टर 2 में कहाँ से कैसा सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है गाइस, तो वीडियो को सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, ताकि बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कर पाएं। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।